सो हम इसमें देखेंगे हम कैसे मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फाइंड मीन करते हैं हम। ठीक है, मीन निकालने की कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, मीन निकालते हैं। ठीक है, मीन सबसे इजी होता है। इजी क्या, इजी तो तीनों होते हैं। मीन का का मीन क्या, मोड ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, सब पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं। सॉरी, मेरी कॉलम कभी सही नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप मैनेज कर देना इस कॉलम से। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं एक और कॉलम। ठीक है, और एक और कॉलम, और एक और कॉलम, एक और बना लेते हैं। क्या जा रहा है हमारा? ठीक है, चलो कॉलम बना लिया। सबसे पहले जो हमारा होता है वो क्लास होता है। क्लास बोले या फिर CI बोले, बात एक ही है। ठीक है, CI क्लास इंटरवल को बोलते हैं। ठीक है, तो भूल मत जाना। ठीक है, क्लास मतलब CI क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल आपने लिख लिया। इसमें क्या क्या दे रखा है, 0 से 10। ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। 0 से 10, ठीक है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो हेयर वी गो, हमने क्या कर दिया, क्लास अपने लिख लिए। क्या लिख लिए? अपने क्लास लिख लिए। अब हमें क्या लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी। वैसे हम यहाँ पे x लिखते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को थर्ड कॉलम में डाल देते हैं। x क्या होता है, मिड वैल्यू होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू होती क्या है, मैं बताता हूँ आपको। देखो सिंपली मिड वैल्यू क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है 0 और 10, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। 0 10 कितना हो जाएगा, 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5। सिंपली इसको भी ऐसे करोगे, 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15। अब एक चीज़ शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको, इतने प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका मिड वैल्यू निकाल लिया, उनके बीच जितनी भी गैप है उनको क्या करना है, ऐड करते जाना है इसमें। ठीक है, 10 का गैप है तो 10 ऐड कर दोगे, 15, 15 का गैप है 10 ऐड कर दोगे, 25, 25 का गैप है 10 ऐड कर दोगे, 35, 35 में 10 ऐड कर दोगे, 45। ठीक है, वो ये हो गया ऑप्शन आपका। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी हमारी दी हुई है, एक 8 दी है, एक 12 दी है, एक 10 दी है, एक 11 दी है और एक 9 दी है। ये हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, मीन के लिए हमने ये तो पूरा कर लिया। हमने क्या लिखा, क्लास इंटरवल लिख लिया, CI लिख लिया, x मतलब मिड वैल्यू लिख ली, फ्रीक्वेंसी जो दी होती है हमारी ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, इसमें सिंपली हमें निकालना होता है fx। क्या होता है, fx। ठीक है, f इंटू एक्स भी बोल सकते हो इसको। 5 8 जाओ 40। ठीक है, और 12 15 जाए कितना हो जाएगा, आप इसको कर लो इंटू 12 को 10 से करोगे तो 150, और 150 और 30 150 और 30 180। ठीक है, 180 आएगा ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 15 30 और 15 तो 10 150। ठीक है, 180 आ गया इंटू करने पे। 25 को इससे करोगे 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 आ जाएगा। 35 को इससे करो। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो आप ऐसे कैलकुलेट मत करो। ठीक है, आप थोड़े से बड़े हो गए यार, कॉलेज में हो। ठीक है, आप क्या करो, 35 को 10 से करो पहले, 350 आ जाएगा। फिर बचा क्या आपका, 1 बचा, 1 को 35 से करो, कितना आ जाएगा आपका 35। तो 350 में आप क्या ऐड कर दो, 35 ऐड कर दो। 350 में 35 ऐड करोगे कितना आएगा, आप गैस कर लो, 385। ठीक है, आपका 385 आ गया। आप इसको कर लो, 9 5 45 और 9 4 36 और 36 और 4 36 और 4 40। ठीक है, 405 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दोबारा चेक करें तो 9 बजे 45 का 5, 9 जगह 36, 36 37 39 40। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 405 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, fx का सम निकाल लो और f का सम निकाल लो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इसका ही होता है। तो सिग्मा f निकालो कितना आ रहा है आपका, और सिग्मा fx कितना आ रहा है ये निकालो आप। ठीक है, तो f देखते हैं कितना है हमारा, ये दे रखा है 8 12 20, 20 और 10 30, 30 और 11 31 और 11 41, 41 और 9 50। ठीक है, f कितना आ रहा है हमारा 50। अब fx देखते हैं fx कितना आ रहा है। ठीक है, ऐड करते हैं इसको भी लास्ट टर्म से, 5 5 10 10 10 10 का 0 लिख दिया। ठीक है, एक कैरी हो गया, 9 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 4 22 और 4 26। ठीक है, 26 का 6 लिख देते हैं हम। ठीक है, कैरी कितना आ गया हमारा 2 2 और 4 6 6 और 3 9 9 2 11 11 और 1 12, ये आ रहा है 1260। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, सिंपली मीन का फॉर्मूला हमारा बहुत इजी सा होता है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स होता है। ठीक है, ये होता है मीन का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आप सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखो 1260
और यहाँ पे रखो आप एफ़ कितना है, सिग्मा एफ़ कितना है 50, 1 0 से 1 0 गया, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में 2 कैरी गया, यहाँ पे 26 55 25, 25.1 आ जाएगा आपका मीन। ठीक है, तो मीन तो हमारा आ गया 25.1, ईजी था ये काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मीडियन निकालना सीखते हैं। ठीक है, मीडियन भी मैं मोड यहाँ पे सिखा देता हूँ मैं, मोड इसमें एडजस्ट हम कर लेंगे। ठीक है, एक ही पेज बचाते हैं। ठीक है, पेज बचानी चाहिए हमें। ठीक है, तो ठीक है, इसमें मोड के लिए हम मोड अब करते हैं, क्या करते हैं मोड का एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने मोड का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको नहीं पता तो मैं मोड का फॉर्मूला एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, मैं मोड का आपको फॉर्मूला, हाँ ठीक है, ये रहा मोड का फॉर्मूला हमारा। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट H, और यहाँ पे L ये मोड का फॉर्मूला होता है। चलो मैं यहीं से समझा देता हूँ। और मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, मीडियन का भी आप नोट कर सकते हो फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस F और नीचे स्मॉल f इंटू H। ठीक है, अब इसको हम F भी बोलते हैं और इसको CF भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप CF भी बोल सकते हो, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो मैं चलो मीडियन यहीं सिखा देता हूँ। ठीक है, मीडियन के बाद मोड भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो मीडियन सिखाता हूँ सबसे पहले आपको मैं। मीडियन भी बहुत इजी होता है। मीडियन में हमें क्या करना होता है, हमारा जो ये दिया होता है क्लास इंटरवल चाहिए होता है हमें। ठीक है, क्लास इंटरवल के साथ क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई और यहाँ पे हमें n दिया होता है। ठीक है, नहीं भी दिया होता तो हम टोटल कर लेते हैं, n निकल जाता है हमारे यहाँ से। ठीक है, फिर इसका CF कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा देखो। 5 है तो यहाँ तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 0 ऐड कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, फिर 5 में 15 ऐड करो, क्या आ जाएगा 20। ठीक है, समझ पा रहे हो, 5 में 15 ऐड करो 20 आ गया। फिर 20 में क्या ऐड करना है ऊपर। ठीक है, 20 में क्या ऐड करना है आपको, ये ऐड करना है 25, तो ये 45 हो गया। 45 में आपको 20 ऐड करना है 65, 65 में 7 ऐड करना है 72, 72 में 8 ऐड करना है 80, 80 में 10 ऐड करना है 90। अभी जो 90 आया ना, ये आपका n के बराबर हमेशा आता है। ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये दोनों हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ये अगर नहीं बराबर आ रहा तो आप अपने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना, बहुत अच्छा मेथड होता है। हमारे टीचर बताते थे कि ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, आपने भी सीखा होगा ये। n जैसे कि हमारा 90 आया था तो n/2 निकालते हैं। इसका यूज़ क्या होता है n/2 निकालने का, मैं बताता हूँ आपको भी। ठीक है, n/2 निकल गया, यहाँ पे 45 आया। ठीक है, 90 का हाफ कर दिया 45। अब आपको ढूंढना है कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में 45 है। हाँ जी, मिल गया हमें 45, मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो 45 पे क्या कर लेना है आपको, टिक कर लेना है। ठीक है, एक सेकेंड, 45, ठीक है, हाँ 45 आया ना, तो 45 पे टिक ना करके आपको क्या करना है, 45 से ज़्यादा लेना है। ठीक है, 45 से क्या करना है, आपको एक वैल्यू ज़्यादा लेनी है, कोई जो 45 से ज़्यादा हो। तो आप किसको लोगे, 65 को लोगे। ठीक है, 45 से ज़्यादा लेनी है। ठीक है, तो 65 को लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया, अब इस पर सर्कल कर लो। ठीक है, आपने जिसको लिया उस पर क्या कर लो, सर्कल कर लिया आपने। सिंपल था। अब देखो सर्कल वाले से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जो पहला, जो हमारी क्लास का जो पहला ये होता है, इसको L बोलते हैं, लोअर टर्म बोलते हैं। तो L हमारा 50 आ गया। इनके बीच के गैपिंग कितने की है, इनके बीच गैपिंग यहाँ पर नहीं 10 की। ठीक है, तो हमारा H कितना हो जाएगा, H यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो H 10 हो गया, L हमारा 50 हो गया। ठीक है, और F क्या होता है, अब जो स्मॉल f होता है वो ये होता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी दी होती है इस कॉलम में ये, और जो CF होता है अपना CF बोल लेते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो हमने टिक लगाया ना इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो टिक क्या है 65 के ऊपर क्या है हमारा, 65 के ऊपर क्या है 45, तो CF क्या हो जाएगा 45। बस ये मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, L की जगह 50 रख दिया मैंने। ठीक है भाई, 50 आ गया। ठीक है, 50, इसमें ये क्या करना है, F1 होता है। ठीक है, F1 हमारा कितना आया था यहाँ से, F1 क्या मतलब F क्या आया था हमारा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, n/2, सॉरी n/2 आता है ना यहाँ पे। n/2 कितना निकला, 45 निकला। 45 माइनस हमारे यहाँ पे क्या निकला, CF रखते हैं ना, तो CF हमारा कितना था 45। तो ये तो हमें पता चला 45 में से 45 जाएगा तो पूरा कंप्लीट ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 50। तो हमारा 50 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इसका। ठीक है, होप्स आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा होगा। यहाँ पे मोड का हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, मोड के क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। ठीक है, मोड में भी ऐसी सिंपल आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी। सबसे ईजी मोड होता है, वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, भले कैलकुलेशन अगर लेंथ दिया जाए तो उसका एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सॉरी क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको देखना है इसमें सबसे जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है, 45 है, तो मैंने 45 पे पहले टिक लगा रखा है, अब टिक लगा लो, लगा लिया हमने टिक 45 पे। अब जो पहला वाला बीच का होता है, देखो आप नंबर स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट होगा ना, तो हमने जो टिक लगाया नंबर 1 है, क्योंकि हमारी पहली चॉइस है नंबर 1। इसके ऊपर वाला नंबर 0 होगा, 1 से पहले क्या आता है 0, और 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है। तो ऊपर वाला 0 1 2 ऐसे हो जाता है हमारा F1 F1 सॉरी F0 F1 और F2। बाकी H आपको मैंने समझा दिया था, जो गैपिंग होती है इनकी, गैपिंग कितने की है 10 की, और L क्या होता है लोअर टर्म होता है, लोअर टर्म कितना है 30। चीज़ें समझ गए होंगे आप, फॉर्मूला नोट कर लो, L प्लस F1 माइनस F0 इंटू डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस कुछ नहीं करना, अब इस वैल्यू को पुट कर देना इसमें, आपका आंसर 33/33.3 आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। मीन मीडियन मोड मैंने समझा दिया आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी की मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो दी हो उसमें देखो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन और समझा देता हूँ आपको, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन और कर लेने हैं, ठीक है। पार्ट 1 मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। लाइक व्हाट इज़ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर, ठीक है। ऑल्सो स्टेट इट्स टाइप एंड प्रिंसिपल, ठीक है। इंडेक्स नंबर के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल कौन से, ये भी आपको करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ मैथमेटिकल फंक्शन एंड इट्स टाइप, मैथमेटिकल फंक्शन क्या होते हैं, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन रिलेटेड टू बिजनेस, ये कर लेना आप। व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। CISI तो एक बार आ चुका है, शायद ये आए, बट आपको कर लेना है, ठीक है। कोई रिस्क नहीं ले सकते हम, ठीक है, तो आप ये भी कर लेना, ठीक है। बाकी नॉमिनल और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कर लेना, ठीक है, आ रखा है, ये दोनों पिछले साल आए हुए थे 25 मार्क्स के, ठीक है। बाकी फॉर्मूला GM का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है मैंने। GM का फॉर्मूला क्या होता है, AM इंटू HM। AM क्या होता है, अर्थमेटिकल मीन होता है। HM क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ दिए हो तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। कोई भी दो चीज़ दी हो तो तीसरा आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो इसको देख लेना, ठीक है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया आप, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको बताता हूँ मैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अगर आ जाए पेपर में, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम, क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। और ये दे रखा है हमारा क्लास, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इसमें से एक मिसिंग है, ये वाली फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, ये पे हमारी गायब है, ठीक है। अब इसको करना कैसे, सिंपली जो हम करते हैं मीन निकालने का तरीका बताया था मैंने। CI लिख लो, F लिख लो, X लिख लो। X पता है आपको 10 और 5 का हाफ 5, 10 और 20 30, 30 का हाफ 15, ऐसे करते जाना है आपको, यहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको FX निकालना, 5 5 से 25, 18 फिर 18 इंटू 15 कितना होगा 270, ठीक है। 270 हो जाएगा, 15 इंटू 25 क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से इंटू करके इसको कर लेना, ठीक है। बाकी अब देखते हैं करते क्या है इसमें, ठीक है। तो जैसे हम इसमें फ्रीक्वेंसी का सम निकालते थे, यहाँ पे तो P है, तो P को अलग रख के आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 15 है ना, ये 15 और ये 5 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा 30, 38, 38 में 6 जोड़ दो आप, ठीक है। 30 एक सेकेंड 20 30 38, 38 में 6 जोड़ो आप, 38 और 6 44 प्लस P अलग से लिखते हैं हम, ठीक है। 30 ये हो गया, ये हमारा ये F हो गया, ठीक है। सिग्मा F बोले इसे, ठीक है। सिग्मा F हो गया हमारा ये। अब सिग्मा ये निकाल लो, ठीक है। इसको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को P वाली वैल्यू को बस अलग रखना, बाकी सबको ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करते हैं इसको जल्दी जल्दी। 270 कितना हो जाएगा, सरकार 14 540 में आप क्या जोड़ दो 375 ऐड कर दो, ठीक है। 540 में 375 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, 375 540 और 25 इसमें इजी है ना, 25 ऐड कर दो, ये 400 हो गया, ठीक है। 400 और 540, ठीक है। ये हो जाएगा 0 4 और 940 हो गया। क्या हो गया हमारा ये 940, और प्लस में हमारा क्या था 35 P है। इसको भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई ये अलग से है ना, तो इसको भी लिख देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मीन भी दिया हुआ था, अरे यार सॉरी मीन मैंने लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। करते कैसे हैं इसको सिंपली, अब आप जैसे मीन का फॉर्मूला लिख लो, आप मीन लिखो, मीन इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा FX अपॉन में सिग्मा F होता है, ठीक है। ये होता है। अब मीन मान लो मेरा कुछ भी दिया हो, मान लो 10 दिया था मीन, मैं क्या करता है इसको ऐसे लिखता, सिग्मा FX करता है। यहाँ पे सिग्मा FX क्या है मेरा 940 प्लस 35 और यहाँ पे P, और यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा सिग्मा F कितना है, सिग्मा F कितना है मेरा यहाँ पे 44 प्लस P
क्या है 44 प्लस पी। ठीक है, ये आ गया मेरा। एक सेकेंड मैं निकाल ही लेता हूँ मीन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कंफ्यूज ना रहो आप। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं फिर बताऊँगा गलत तरीके से तो आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं होगी। ठीक है, हाँ मीन 25 दे रखा है। ठीक है, मीन 25 दे रखा है मेरे पे आर एस अग्रवाल है, उससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो मीन कितना दे रखा है 25, तो 10 की जगह हम क्या लिखते हैं 25 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें मीन पहले से दिया होता है। ठीक है, तो मीन 25 दिया हुआ है। आपको हमें करना क्या है, इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 25 इंटू 44 प्लस 25 को पी से करोगे तो 25 पी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी प्लस ये तो ऐसे ही रहेगा 940 प्लस 35 पी। अब पी वाले को इधर भेज दो, इसको इधर भेज देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 25 इंटू 44। ठीक है, देखो ये शॉर्टकट मैथड से हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसको सिंपली सॉल्व करके देख सकते हो आप। ठीक है, नहीं भी करना तो हम चलो वैसे ही करते हैं, अपने जो मल्टीप्लाई का मैथड होता है। 25 को 4 से करोगे, 40 से करोगे। ठीक है, 25 को 40 से 4 से करो आप पहले। ठीक है, 4 से करोगे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 40 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा। ठीक है, 25 को 40 से करोगे 1000। ठीक है, बचा 4 को करोगे तो 1100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये आपका 1100 आ जाएगा। ठीक है, 1100। ठीक है, यहाँ 1100, इधर 940 जो था यहाँ पे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1100 में से क्या माइनस हो गया 940, और यहाँ पे आपका क्या आ गया ये 35p में से हमने क्या माइनस करना है 25p। ठीक है, 35p माइनस 25p, ये कितना है हमारे 1100 से 940 गया, कितना बचेगा यहाँ से 60 बचा और 160 क्या बचा 160, और यहाँ क्या बचा 10p। ठीक है, तो यह एक जो 10 से हमने काट दिया, इसको कितने बार में कटेगा, p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 16। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया p = 16। ठीक है, तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन, 2 भी मिसिंग होता है तो इसी हिसाब से हम कर लेते। ठीक है, तो मिसिंग वाला क्वेश्चन आपको ऑप्शन समझ में आ गया। और ठीक है, मिसिंग वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन टाइम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप समझ भी नहीं पाओगे, तो इतना ही क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। कि बाकी मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन में करवा ही देता हूँ। ठीक है, मीन डेविएशन करवा देता हूँ, अगर आ गया मीन डेविएशन तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा मीन डेविएशन का क्वेश्चन। आई थिंक मीन डेविएशन है ना, हाँ ठीक है। मीन डेविएशन को निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, देखो सिंपल सा है, वही क्वेश्चन है, मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मार्क्स दे रखे हैं, स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखा है हमारा क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने 10 5 5। ठीक है, 20 और 30 कितना हो जाएगा 20 और 10 30, 30 का हाफ 15, 25, 35 और 45 ये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने ये कर लिया, मतलब मिड वैल्यू निकाल ली। एफ हमें दे रखा है, एफ एक्स निकालने का तरीका मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, मीन निकालने का वो कर दिया। मीन कैसे निकालते हैं हम 1350, मतलब एफ एक्स अपॉन में एफ़ कितना हमारा है, एफ़ कर लो टोटल एक बार इसका। एफ़ का टोटल 50 दे रखा है पहले, तो यहाँ पे 50 रखो। काटोगे 1 0 से 1 0 गया। 5 के टेबल में 13 नहीं आता, 10 आता है 2 टाइम्स 3। 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा 27। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 27, मतलब x बार हमारा क्या आ गया 27। और x क्या होता है हमारा, यहाँ पे x हमने लेट किया है, तो x क्या होगा हमारा ये, इसमें से हमें माइनस करते जाना है ये 27 को। तो 5 में से 27 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना 22। ठीक है, ऐसे 15 में से अपना 27 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा हमारा 7 में से 2 गया तो 2, और 1 में से 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 12 आ जाएगा। 25 में से 27 माइनस गया तो 2। अब ये आप सोच रहे हो कि माइनस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि इसमें हम हर वैल्यू को ना प्लस में अज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, प्लस में अज्यूम करते हैं। 2 हो गया। ठीक है, 35 में से 27 गया तो ये आपका 3 और 5 8 हो जाएगा। ठीक है, 45 में से गया तो ये हो जाएगा 5 8 और 10 18। ठीक है, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये निकल गया, डी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। एफ डी कैसे निकालोगे, एफ इंटू डी करोगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आगे मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आगे आपको कर लेना है, मैं फॉर्मूला समझाता हूँ मीन डेविएशन निकालने का। ठीक है, सिग्मा एफ डी
अपॉन में सिग्मा एफ कर देना है, ठीक है। एफ डी जो भी आएगा इसको सम कर देना है इसका, ठीक है। और एफ़ का आपको पता है एफ़ कितना दे रखा है अपना 50 दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर एफ डी, ठीक है। एफ डी कैसे करना है, ये रहा डी, ये रहा एफ, इनको इंटू करके, ठीक है, यहाँ पे लिख देना और यहाँ पे इनको डिवाइड कर देना आपस में, ठीक है। ये आपका मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको मीन डेविएशन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। जितना मेरे से हुआ मैंने करा दिया, ठीक है। बाकी आप खुद भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। पेपर देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं आता है, ठीक है। मैंने अपना तो बेस्ट दिया है जो मेरे से हो सकता था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मैंने टाइम निकाल लिया आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा कोई वीडियोज़ नहीं थी, मैं सोचा मैं बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।